उड़ीसा का पुरी शहर भारत के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है। तो उन्हीं में से एक नरेंद्र पोखरी पुरी आज हम आ पहुंचे हैं। जो कि जगन्नाथपुरी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे उड़ीसा का सबसे बड़ा तालाब भी माना गया है और इसी तालाब के बीचों बीच एक मंदिर भी स्थापित है जिसे चंदन मंडप कहा जाता है। और हर साल एक बार जगन्नाथ भगवान की यहाँ पर चंदन यात्रा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। और इस दौरान इसके आसपास स्थापित सभी मंदिरों में जो देवताओं की मूर्ति है उन पर चंदन का लेप लगाकर इस तालाब में स्नान करवाया जाता है। ये इसको चंदन तालाब कहते हैं। वो जो जगन्नाथ जी होता है ना, वो तो रथ यात्रा को निकलते हैं, मगर उसका बैसाख महीना में अक्षय तृतीया को वो निकलते हैं। अब यहाँ आकर दिन में 4-5 बजे आएंगे शाम को। फिर आने के बाद वहाँ पर एक ये मंदिर का जैसा होता है ना, 2 नाव तैयार होता है। 2 नाव में, एक नाव में मदन मोहन बैठते हैं। एक ही मूर्ति है, उनका नाम होता है मदन मोहन। जगन्नाथ तो इतना बड़ा है ना, वो आएंगे नहीं। इसका जो चलंती प्रतिमा होता है, वो जहाँ जहाँ जाता है वही मदन मोहन जाते हैं, वो आएंगे। उसके साथ वो बड़ा विमान होता है, वो बड़ा विमान में मदन मोहन आते हैं। उनका 2 पास में एक लक्ष्मी होते हैं और एक सरस्वती होते हैं। इसको भूदेवी और श्री देवी कहते हैं। ये दोनों माँ को भूदेवी और श्री देवी कहते हैं। वो आते हैं एक विमान में, बड़ा विमान में। उसका सामने एक छोटा आता है जो पालंकी होता है, जैसे बधू जाता है ऐसा पालंकी होता है। इसमें रामकृष्ण आते हैं, हाँ, एक पालंकी में। और इसका पीछे 5 छोटा छोटा विमान आता है। ये 5 छोटा विमान में हमारे यहाँ जो पुरी में 5 शिव जी है, इसको पंचू पांडव कहते हैं। हाँ, ये पुरी का भीतर उसका निवास है। हाँ, ये लोकनाथ जी, ये जम्बेश्वर, नीलकंठ, मार्कंडेश्वर, ये आते हैं। 5 शिव जी आते हैं। ये 5 शिव जी एक नाव में बैठते हैं। उनके सामने जो रामकृष्ण आते हैं ना, वो बैठते हैं। एक ही नाव में वो 5 शिव जी और एक रामकृष्ण बैठते हैं। और सामने वाला, ये पीछे वाला जो नाव होता है, वो सफ़ेद कलर का होता है। सफ़ेद कलर कपड़ा दिया होता है उसको में। उसमें ये मदन मोहन और भूदेवी श्रीदेवी बैठते हैं। वो आते हैं शाम को 4 बजे आते हैं। एक बार उसको घुमाते हैं। उसको घुमा के बाद वो जो हमारा जो मंदिर का बीच में, जो ये तालाब का बीच में जो है, उसको चंदन घर कहते हैं। उसके भीतर बैठेंगे। वो यहीं पर चंदन में स्नान होगा। फिर इसको यहीं पर एक तैयार होगा। ये छेना जो होता है ना, हाँ, मांडुओ इसको बोलते हैं, छेना मांडुओ, ये भोग खाएंगे। उसके बाद वो श्रृंगार होंगे, थोड़ा बैठेंगे, धूप वूप होगा। फिर वो रात 9 बजे फिर एक नाव में बैठेंगे। हाँ, ऐसे घूम के आएंगे। एक दिन का थोड़ा दिन रहने से एक होता है और रात को एक होता है। हर रोज़ 21 रोज़ वो 2 बार होता है, नाव घूमता है। और सामने एक सिंगल नाव में वो जो बजाते हैं बाजा, वो बैठते हैं। ऐसे घूम घूम के 21 रोज़ होता है। 21 रोज़ में प्रभु जी 21 भेष होते हैं। जो श्रृंगार होता है ना, 21 प्रकार होता है। हाँ, और ये चंदन यात्रा ख़त्म होने के बाद आपका स्नान रहता है, रथ यात्रा होता है। ये जो 21 रोज आता है, यहाँ बहुत माने इतना लोग होते हैं, एक कल्पना के बाहर है। और 21 रोज जो होता है, 20 रोज खत्म हो जाता है। 2 बार होते हैं 21 रोज, और 20 रोज खत्म होता है। जो लास्ट होता है वो एक होता है। 20 रोज होता है 2 बार। और जब 21 जो दिन होता है, इसमें एक बार घूमते हैं। मदन मोहन ये बैठेंगे, वो जाएंगे। हल्दी का पानी में पिचकारी होता है, इसको हल्दी पानी बोलते हैं। 21 रोज होता है, इसको हल्दी पानी बोलते हैं। ऐसे होता है 21 रोज। इसको चंदन तालाब कहते हैं। ये जो चंदन तालाब है,
यहाँ का पहले से, यहाँ से 9 किलोमीटर का दूर में एक चंदनपुर गांव है, वहाँ पर होता था। और क्या होगा ना, वो जाने आने का टाइम निकल गया, ऐसा ऐसा हो गया जे तो मंदिर का आने जाने का दिक्कत हो गया प्रभु जी का। इसके बाद वो हरकृष्णपुर है यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर, वहाँ एक चंदन तालाब हुआ, वहाँ भी दिक्कत हुआ, आने जाने का दिक्कत हुआ। फिर जो हमारा जो एक राजे थे नरेंद्र देव, उसने इस तालाब को खोद कर इसको बनाया, नज़दीक के बनाया। हाँ, नरेंद्र तालाब, जो बाहर आदमी है तो उसको चंदन तालाब बोलते हैं। हाँ, और इसको क्या नाम ना, जगन्नाथ जी का पिसी माँ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, नहीं उसका ओरिजिनल नाम है नरेंद्र पोखरी, इसको नरेंद्र तालाब कहते हैं हिंदी में।